गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो लेक्चर क्लासेस में हमने वर्ड फॉर्मेशन में कंपाउंड वर्ड्स देखा था, किस तरह से वर्ड की कंपाउंडिंग की जाती है, और चार जो फॉर्मेटिव क्लास के जो वर्ड्स हैं उसमें नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, इनको आपस में मिला करके किस तरह से एक नया वर्ड बनाया जाता है। इसमें हमने कवर किया था कि दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड को मिला करके किस तरह से नाउन का फॉर्मेशन किया जाता है, संज्ञा शब्द का फॉर्मेशन किया जाता है। उसी लिंक में हम लोग आगे जो है आज ये देखेंगे कंपाउंड वर्ड में दो वर्ड्स को मिला के किस तरह से एडजेक्टिव वर्ड का फॉर्मेशन किया जाता है। इसको आज हम पढ़ेंगे। हमारा हेडिंग है वर्ड फॉर्मेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं शब्द रचना, और इसमें कंपाउंड वर्ड यानी यौगिक शब्द। ये जितने भी यहाँ पर रूल्स मैंने लिखे हैं ये सब जो है एडजेक्टिव वर्ड के फॉर्मेशन के लिए लिखे हैं कि कंपाउंड वर्ड एडजेक्टिव होगा, फाइनली जो बनेगा वर्ड वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। चाहे वो जो भी दो वर्ड मिले आपस में, मिलने के बाद जो फाइनल जो वर्ड बनेगा वो एडजेक्टिव बनेगा, विशेषण बनेगा। ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, जहाँ कहीं भी ये वर्ड यूज़ किया जाएगा तो इसको एडजेक्टिव की तरह से यूज़ किया जाएगा। सबसे पहला हमारा जो हेडिंग है नाउन प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू एडजेक्टिव, मीन्स एक नाउन वर्ड और उसमें एक एडजेक्टिव वर्ड को मिलाया जाएगा तो मिलाने से क्या बन रहा है, एडजेक्टिव वर्ड बन रहा है, विशेषण शब्द बन रहा है। हम एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है होम प्लस सिक इक्वल टू होम सिक। मैंने यहाँ पर हाइफन दिया है। जनरली जितने भी कंपाउंड वर्ड के एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं वो बीच में हाइफन दे के लिखे जाते हैं। एक आध रेयर में कोई ऐसा वर्ड होगा जिसमें हाइफन नहीं रहता है, और इसके लिए हमें डिक्शनरी का हेल्प लेना चाहिए। आइए, यहाँ पर होम वर्ड नाउन है और सिक क्या है, एडजेक्टिव है। मिलाने से जो नया वर्ड बना होम सिक, ये भी क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। और होम सिक का मतलब ये होता है जिसको घर की बीमारी लग जाए, घर के अंदर रहना ही चाहे, घर के बाहर निकलता है तो उसको लगता है जान जा रही है, मर रहा है, और उसको बहुत अजीब सा होने लगता है, उसको होम सिक कहते हैं पर्सन। ये बहुत अक्सर जो है लोगों को हो जाता है। उसी तरह से दूसरा हमारे यहाँ पर वर्ड है, यहाँ पर वर्ल्ड प्लस वाइड। वर्ल्ड यहाँ पर ये हमारा नाउन वर्ड है, वाइड यहाँ पर हमारा जो है एडजेक्टिव है। मिलाने से वर्ल्ड वाइड बना, ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव वर्ड हुआ। द सेम वे तीसरा हमारा स्नो प्लस वाइट। स्नो हमारा वर्ड क्या है, नाउन वर्ड है, वाइट क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है। मिलाने से जो हमारा बना स्नो वाइट, ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव वर्ड बना। द सेम वे हैंड प्लस स्पन। हैंड हमारा क्या है, नाउन वर्ड है। स्पन जो है एक तरह से पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव फॉर्म की तरह से यूज किया जाता है, और ये एडजेक्टिव वर्ड। मिलाने से हैंड स्पन बना, यानी हाथ का बुना हुआ। इस तरह से ये भी हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव वर्ड हुआ। अब दूसरे हेडिंग में हम देखेंगे नाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल इक्वल टू एडजेक्टिव, यानी नाउन पहला वर्ड हो और उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिलाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। और तो इस तरह से ये एडजेक्टिव काम करता है। तो नाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल मिला के क्या बन रहा है, एडजेक्टिव। यहाँ लाइफ हमारा नाउन वर्ड है। गिविंग, गिव प्लस आईएनजी मिलाने से बना है गिविंग। इस तरह से लाइफ प्लस गिविंग, नाउन प्लस एडजेक्टिव या प्रेजेंट पार्टिसिपल मिलाने से क्या बना, लाइफ गिविंग, इट इज एन एडजेक्टिव वर्ड। नेक्स्ट वन इज रिकॉर्ड प्लस ब्रेकिंग। रिकॉर्ड इज नाउन एंड ब्रेकिंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, ब्रेक प्लस आईएनजी, और इससे मिला वर्ड बना रिकॉर्ड ब्रेकिंग, ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव वर्ड हुआ। इन द सेम वे हमारा थर्ड है मनी प्लस सेविंग। मनी इज नाउन, सेविंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेव प्लस आईएनजी, और इसको मिला के बना मनी सेविंग। इस तरह से ये हमारा वर्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव वर्ड हुआ। थर्ड हमारा हेडिंग है एडजेक्टिव प्लस पार्टिसिपल। मिलाने से क्या बनेगा, एडजेक्टिव, यानी पहला वर्ड एडजेक्टिव और दूसरा पार्टिसिपल हो और मिला के क्या बना हो, हमारा एडजेक्टिव। जैसे गुड हमारा क्या एडजेक्टिव वर्ड है, लुक प्लस आईएनजी। लुकिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, मिला के बना लुक, गुड लुकिंग, ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड है। इसी तरह से सॉफ्ट प्लस स्पोकन। सॉफ्ट हमारा क्या एडजेक्टिव वर्ड, स्पोकन हमारा क्या है, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और मिलके सॉफ्ट स्पोकन बना, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव वर्ड हो गया। इसी तरह से रेडी प्लस मेड। रेडी हमारा क्या है, एडजेक्टिव वर्ड, और मेड क्या हमारा पे यहाँ पर है, ये पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, मिलके रेडीमेड बना, ये हमारा कैसा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है। यहाँ पर अगला है, यहाँ पर FULL है, FULL। फुल हमारा पर क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड। ग्रोन हमारा ये पास्ट पार्टिसिपल, मिलके बना फुल ग्रोन, ये हमारा एडजेक्टिव वर्ड।
अब दो एडजेक्टिव वर्ड मिलके भी एक नए एडजेक्टिव वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी हमको समझना है, याद करना है। और ऐसे वर्ड कहीं आए तो उसमें हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे रेड प्लस हॉट, इस तरह से रेड भी हमारा एडजेक्टिव और हॉट भी एडजेक्टिव, मिला के रेड हॉट बना, ये भी एडजेक्टिव की तरह से काम करता है। तो ब्राउनिश प्लस रेड, ब्राउनिश भी हमारा क्या एडजेक्टिव वर्ड है, रेड भी हमारा एडजेक्टिव, मिला के ब्राउनिश रेड बना, ये भी हमारा क्या हुआ एडजेक्टिव वर्ड। और लास्ट वन हमारा है एडवर्ब प्लस पार्टिसिपल, यानी पहला शब्द एडवर्ब हो उसमें पार्टिसिपल मिलाया जाए, मिलाने से क्या बने एडजेक्टिव। जैसे पहला हार्ड प्लस वर्किंग, हार्ड यहाँ पर क्या है एडवर्ब, वर्किंग क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल, मिलाने से क्या बना हार्ड वर्किंग, ये हमारा कैसा वर्ड है एडजेक्टिव वर्ड है, ये एडजेक्टिव वर्ड। इन द सेम वे एवर प्लस लास्टिंग, मिला के बना एवर लास्टिंग। तो एवर हमारा क्या है एडवर्ब वर्ड है, लास्टिंग हमारा क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल, मिला के एवर लास्टिंग बना, ये हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव वर्ड। इन दिस वे ये हमारे जो है कुछ 5 पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट्स में हमने देखा है कि किस तरह से दो वर्ड्स को मिला करके एक नए जो वर्ड बनते हैं वो क्या बनते हैं वर्ड बनते हैं। क्लियर? तो ये अब हमने देखा, अब ये हमारी पहली नाउन की हेडिंग होगी, दूसरा देखा दो वर्ड फॉर्म करने के बाद जो ये एडजेक्टिव हो गया। अब इसके बाद हम तीसरे पर आएंगे और देखेंगे कि किस तरह से दूसरे वर्ड का फॉर्मेशन कैसे करना। देखा था कि किस तरह से दो वर्ड, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिलाने से कंपाउंडिंग करने से नाउन बनता है, फिर दो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिलाने से एडजेक्टिव वर्ड बनता है। अब इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक होगा कि दो वर्ड, दो फॉर्मेटिव वर्ड्स को मिलाने से जो नया कंपाउंड वर्ड बनता है वो वर्ब भी हो सकता है, उसको हमको कैसे पहचानना है। देखिए सबसे पहला हमारा यहाँ है कि पहला वर्ड नाउन हो और दूसरा वर्ब, और मिलाने से जो नया वर्ड बनता है वो वर्ब भी बन सकता है। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है डे प्लस ड्रीम। यहाँ डे क्या है नाउन, ड्रीम क्या है वर्ब, मिलाने से हमारा नया वर्ड बना डे ड्रीम, ये हमारा क्या हुआ वर्ब हो गया। बीच में हाइफन दिया गया है, ये रूल कोई स्पेसिफिक नहीं है, किसी वर्ड में हाइफन लगता है किसी में नहीं लगता है, कोई दोनों वर्ड मिला के लिखे जाते हैं, कुछ अलग अलग लिखे जाते हैं। इसके लिए हमको अच्छी डिक्शनरी का स्टडी करना होगा। दूसरा हमारा वर्ड है वे प्लस ले। यहाँ पर वे क्या है, वे हमारा वर्ड नाउन है, ले क्या हमारा लाई का पास्ट फॉर्म ले, ये हमारा वर्ड है, मिलाने से नया वर्ड बना वे ले, ये कैसा हो गया हमारा वर्ब हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि एक पहला वर्ड एडजेक्टिव हो और दूसरा वर्ब हो, यानी पहला वर्ड शब्द जो है विशेषण हो, दूसरा क्रिया हो, इसको मिलाने से भी एक नया वर्ड जो कंपाउंड वर्ड बनता है वर्ब भी हो सकता है। इसके एग्जांपल हम देखेंगे, पहला लिखा हुआ कलर, दूसरा क्या है वॉश। कलर क्या है एडजेक्टिव, वॉश क्या है वर्ब, मिलाने से नया वर्ड क्या बना कलर वॉश, ये हमारा क्या हो गया वर्ब वर्ड हो गया। उसी तरह से हमारा दूसरा है सेफ प्लस गार्ड। सेफ हमारा क्या वर्ड है एडजेक्टिव, गार्ड क्या है वर्ब, मिलाने से नया वर्ड बना सेफ गार्ड, ये हमारा नया वर्ड क्या है वर्ड। तीसरी कैटेगरी है कि पहला वर्ड एडवर्ब हो दूसरा वर्ब हो और मिलाने से क्या बना है वर्ब बना है, क्रिया शब्द बना है। जैसे अब एग्जांपल देखें, पहला वर्ड है आउट प्लस लिव। आउट यहाँ पर क्या है एडवर्ब है, लिव क्या है वर्ब, मिलाने से बना आउट लिव, ये आउट लिव वर्ड क्या हो गया ये आउट लिव। आउट लिव हमारा वर्ड क्या हो गया वर्ब हो गया। इन द सेम वे ओवर प्लस कम है, तो ओवर हमारा क्या है एडवर्ब, कम क्या है वर्ब, मिलाने से बना ओवरकम, ये हमारा वर्ब वर्ड है। उसी तरह से फिर तीसरा हमारा अप प्लस सेट है। अप हमारा एडवर्ब है, सेट हमारा क्या है वर्ब शब्द है, मिलाने से बना अपसेट, ये हमारा क्या हो गया वर्ब शब्द हो गया। तो इस तरह से हमने देखा ये कंपाउंडिंग ऑफ वर्ड्स है, किस तरह से दो फॉर्मेटिव वर्ड्स को मिलाने से नया जो कंपाउंड वर्ड होता है वो डिफरेंट रोल प्ले करता है, यानी वो नाउन हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है, वो वर्ब हो सकता है। क्लियर? तो ये हमारी हेडिंग थी, ये हमारा पहला काम था वर्ड्स का। अब इसके बाद हम देखेंगे कि प्रेफिक्सेज और सफिक्सेज का काम क्या है। What role do prefixes and suffixes play? What are the different roles played by prefixes and suffixes? Prefixes and suffixes together are known as affixes. उनको affixes भी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारा देखिए prefix का यूज़ क्या है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। अब हम बढ़ेंगे। सबसे the first use prefix means, पहले मैं बता दूँगा व्हाट इज अ prefix क्या है, पहले बता चुका हूँ। प्रेफिक्स वर्ड हमेशा किसी मेन रूट वर्ड के पहले लगाया जाता है।
तो पहला यूज हमारा है टू रिवर्स और नेगेट द मीनिंग। किसी दिए हुए शब्द के अर्थ को विपरीत करने में, नकारात्मक करने में, उल्टा करने में हम जो है प्रेफिक्स का यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने कुछ प्रेफिक्सेस लिखे हैं जो जनरली यूज़ किए जाते हैं किसी शब्द का रिवर्स मीनिंग देने में, नेगेटिव मीनिंग देने में, अपोजिट मीनिंग देने में। यहाँ पर देखिए मैंने जो प्रेफिक्सेस लिखा है, सबसे पहला DED है, सेकंड IMM, थर्ड INN, फोर्थ IL, उसके बाद उसी तरह से IR है, फिर NON नॉन है, फिर UN अन है। अब इसमें मैंने कुछ कोशिश किया है एग्जाम्पल भी देने के लिए। जैसे हमारा वर्ड है एग्री, एग्री में हमने आगे प्रेफिक्स क्या जोड़ दिया, डिस। तो एग्री का मीन्स होता है सहमत होना, जब हमने डिस आगे लगा दिया, डिस एग्री, इसका मतलब असहमत होना, इसका नेगेटिव मीनिंग हो गया, अपोजिट मीनिंग हो गया, रिवर्स मीनिंग हो गया। इसी तरह से दूसरा हमारा एग्जाम्पल है लाइक, हमारा वर्ड है, लाइक में चाहना होता है, इसके आगे हमने डिस लगा दिया तो डिसलाइक हो गया, डिसलाइक से क्या हो गया हमारा ये मीनिंग रिवर्स हो गया। इन द सेम वे ऑनेस्ट वर्ड है, ऑनेस्ट के पहले डिस लगा दिया, डिसऑनेस्ट, उसका अपोजिट मीनिंग हो गया। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान। अब हम दूसरा हमारा क्या है प्रेफिक्स, डी, DED। तो हमारा मैरिट है, मैरिट वर्ड है, इसके आगे डी लगा दिया, डिमेरिट। तो मैरिट मीन्स होता है किसी की खासियत, किसी की अच्छाई, किसी के उसके अंदर जो विशेषता, और डिमेरिट कर दिया हमने, डिमेरिट मीन्स हो गया उसकी कमी, उल्टा कर दिया। उसी तरह से वैल्यू वर्ड है, इसके आगे डी लगा दिया, वैल्यू मीन्स होता कीमत, और डी वैल्यू मीन्स होता उसका कीमत घटा देना। वैल्यू मीन्स किसी कीमत को समझना, अच्छा होना, डी वैल्यू मीन्स उसकी कीमत को घटा देना। इसी तरह से हमारा यहाँ पर है कंपोज है, उसके आगे डिकम्पोज लगा दिया, डिकम्पोज, कंपोज मीन्स होता है मिलाना, डिकम्पोज मीन्स होता है उसको घटाना, छोटा पार्ट में करना। अगला हमारा प्रेफिक्स है IMM, पोलाइट हमारा वर्ड है, इसके आगे इम लगा दिया तो इम्पोलाइट बन गया, अपोजिट हो गया। पॉसिबल है, इसके आगे इम लगा दिया, इम्पॉसिबल बना। इन द सेम वे प्योर है, प्योर है, इसके आगे IMM लगा तो इम्प्योर बन गया। ये क्या हो गया हमारा एक नेगेटिव मीनिंग हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है INN प्रेफिक्स है, विजिबल है, इसके आगे इन लगा दिया, इनविजिबल, अपोजिट मीनिंग हो गया। डिसिप्लिन है, इसके आगे इन लगा दिया गया, इनडिसिप्लिन, अपोजिट मीनिंग हो गया। उसी तरह से अगला हमारा प्रेफिक्स क्या है ILL, लीगल वर्ड है, इसके आगे ILL लगा दिया, इलीगल, लीगल मीन्स होता वैध, और ILL लगा दिया गया, इलीगल मीन्स अवैध। सो लॉजिकल है, इसके आगे इल लगा दिया, इलॉजिकल, लॉजिकल मीन्स जिसका कोई लॉजिक हो, जिसका रीजनिंग हो, इलॉजिकल मीन्स की कोई रीजनिंग ना हो। उसी तरह से लिटरेट है, इसके आगे IL लगा दिया, इलिटरेट, इसका अपोजिट मीनिंग हो गया। IR उसी तरह से है अगला, रेगुलर, इसके आगे IL लगा, इर्रेगुलर। रेलिवेंट, इसके आगे IL लगा, इर्रेलिवेंट। अगला हमारा प्रेफिक्स क्या है नॉन, सेंस है, इसके आगे नॉन लगा दिया, नॉन सेंस, अपोजिट मीनिंग हो गया। पेमेंट है, इसके आगे नॉन लगा दिया, नॉन पेमेंट, अपोजिट मीनिंग। नेक्स्ट वन है UN अन, हैप्पी है, इसके आगे अन लगा दिया गया, अनहैप्पी, अपोजिट मीनिंग हो गया। डू, इसके आगे अन लगा दिया, अनडू, अपोजिट हो गया। लॉक, इसके आगे अन लगा दिया, अनलॉक। जैसे अभी चल रहा है लॉक इन पीरियड और अनलॉक पीरियड, आप सभी लोग देख रहे हैं, तो उसमें लॉक इन, लॉक्ड और अनलॉक्ड। इस तरह से दीज आर द सम प्रेफिक्सेस व्हिच आर यूज्ड टू negate or reverse or give the opposite meaning of a given word। किसी दिए हुए शब्द का विपरीत अर्थ करने में, उल्टा लिखने में, उसका मीनिंग बदलने में, पलट देने में इन जो है प्रेफिक्सेस का यूज़ किया जाता